राज ठाकरे पर लगे गए एनएसए हाईकोर्ट तक पहुंच गया मामला। महाराष्ट्र डीजीपी करेंगे अब फैसला। मराठी विवाद पर भयंकर फंसे ठाकरे भाई, वो एक वीडियो जो बनेगा राज ठाकरे के लिए मुसीबत। गठबंधन से पहले ही अलग हो गए ठाकरे भाई, राज ठाकरे पर कार्रवाई, साथ छोड़कर भागे उद्धव ठाकरे। मराठी विवाद पर राज ठाकरे अब भयंकर फंस गए। विवादित बयान जब दिया था उस दौरान भी नहीं सोचा रहा होगा कि कुछ ऐसा हाल हो जाएगा। राज ठाकरे के ऊपर अब एनएसए लगाने की मांग हुई है। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है और डीजीपी खुद फैसला करेंगे आगे क्या करना है। लेकिन ये खबर आती गठबंधन से पहले ठाकरे भाइयों के बीच अलग होने की खबर आ गई। 20 साल बाद उद्धव और राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर आए थे और इसी मंच से आया राज ठाकरे का वो बयान जिसे लेकर बवाल मच गया। इसीलिए जोश में कभी होश नहीं खोना चाहिए। लेकिन राज ठाकरे पर अब क्या कार्रवाई हो सकती है और कैसे डीजीपी और हाईकोर्ट की एंट्री हुई, सब कुछ इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। विधानसभा और लोकसभा में बुरी तरह से चुनाव हारने के बाद ठाकरे ब्रदर्स एक साथ आने का फैसला किया था। अब बीएमसी चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव में जीतने के लिए कोई मुद्दा नहीं था। ऐसे में भाषा विवाद शुरू हुआ। दूसरे राज्यों के लोगों से जबरन हिंदी बुलवाई जा रही है। 5 जुलाई को मंच से राज ठाकरे का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो मंच से कह रहे हैं कि पिटाई करो लेकिन उसका वीडियो मत बनाओ। सोचिए, एक नेता इस तरह से उकसा रहा है। अब यही वीडियो राज ठाकरे के लिए मुसीबत बन गया है। महाराष्ट्र में चल रहे मराठी हिंदी भाषा विवाद को लेकर एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे के खिलाफ पुलिस महानिदेशक को लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट के 3 वकीलों ने मिलकर ये शिकायत दी है। शिकायत में एडवोकेट नित्यानंद शर्मा सहित बाकी वकीलों ने कहा है कि ठाकरे बंधुओं की विजय रैली के अवसर पर आयोजित सभा में राज ठाकरे ने भड़काऊ भाषण दिया। जिस तरह से दूसरे राज्यों के लोगों पर हमले हो रहे हैं, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है। राज ठाकरे सहित और भी कई लोगों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एनएसए लगाने की मांग की गई है। शिकायत में कहा गया है कि मराठी महाराष्ट्र की प्रादेशिक भाषा है और उसका सम्मान करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। लेकिन पिछले कुछ समय में एमएनएस के कार्यकर्ता दूसरे राज्यों से आए नागरिकों के खिलाफ भाषा के आधार पर हिंसा, मारपीट और सार्वजनिक अपमान की कई घटनाएं हुई हैं। ये संविधान विरोधी है। सामाजिक एकता और कानून व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। उद्धव ठाकरे को लग रहा था कि वो 20 साल बाद भाई के साथ मिलकर कुछ कमाल कर जाएंगे, लेकिन अब लगता है कि उद्धव की बची कुची पार्टी को राज ठाकरे कब्जाने वाले हैं। कैसे इसे समझिए। विधानसभा चुनाव में शिवसेना को करीब 10% वोट मिले और 20 सीटें, जबकि राज ठाकरे की पार्टी मन से तो खाता भी नहीं खोल पाई। यहाँ तक कि राज ठाकरे के बेटे भी चुनाव हार गए। बीएमसी चुनाव से पहले अब दोनों ठाकरे भाइयों ने मराठी हिंदी विवाद शुरू कर दिया, लेकिन इसका पूरा फायदा राज ठाकरे लेते जा रहे हैं। संजय राउत भी कह चुके हैं कि दोनों भाई एक मंच पर आए हैं, लेकिन अभी तक पार्टी गठबंधन करेगी इस पर फाइल नहीं हुआ। मतलब उद्धव गुट को राज ठाकरे अभी भी खटक रहे हैं। बाला साहब ठाकरे के दौर में उद्धव ठाकरे फोटोग्राफी किया करते थे और राज ठाकरे वो शख्स थे जो पीछे से सरकार चलाते थे। इसीलिए राज ठाकरे को राजनीतिक अनुभव उद्धव ठाकरे से ज्यादा है। कई सालों से खबरों से दूर रहे राज ठाकरे भाषा विवाद से ही सही, लेकिन चर्चा में आ गए। मराठी भाषा के नाम पर मराठियों की संवेदना अब राज ठाकरे के हिस्से में जा रही है। महाराष्ट्र हाईकोर्ट के वकीलों ने मांग की है कि इस गंभीर मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत राज ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की जाए। ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि आम जनता ऐसे लोगों की वजह से परेशान होती है और ये लोग सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए गरीब और मजबूर लोगों को परेशान करते हैं। राज ठाकरे अब पूरी तरह से फंस गए हैं और जेल भी हो सकती है। वैसे मराठी विवाद को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताएं।